कुछ आवाजें, कुछ सुर हमेशा के लिए ठहर जाते हैं। पाकिस्तान के सुनहरे दौर में एक नाम ऐसा भी था जो खामोशी से दिलों पर राज करता रहा, निसार बज़्मी। और फिर एक दिन पीटीवी ने इस नाम को वो खराजे अकीदत पेश किया जिसका वो हकदार था। आप देख रहे हैं झरोका टीवी, जहां हम करते हैं पुरानी यादों का सफर। निसार बज़्मी। ये वो ज़माना था जब पीटीवी सिर्फ तफरीह नहीं था, बल्कि हर प्रोग्राम एक मकसद के साथ बनाया जाता था। खिराज तहसीन भी ऐसा ही एक मुनफरिद सिलसिला था, जहां जिंदा लेजेंड्स को उनकी ज़िंदगी में ही खिराज अकीदत पेश किया जाता था। पीटीवी कराची सेंटर की ये पेशकश सिर्फ एक शो नहीं थी, बल्कि एक जज्बाती सफ़र था। और जब ये प्रोग्राम निसार बज़्मी के नाम हुआ, तो प्रोग्राम को तो जैसे 4 चांद लग गए हों। आज हम जिस शख्सियत को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, उनका नाम है निसार बज़्मी। निसार बज़्मी साहिब फिल्मी मौसीकी के वो सुतून थे जिन्होंने धुन को सिर्फ आवाज नहीं बल्कि जज्बात दिए। उनके बनाए हुए नगमे मोहब्बत की ज़बान भी थे और जुदाई का दर्द भी। खराज तहसीन का ये एपिसोड एक खूबसूरत सफ़र की तरह आगे बढ़ता है, और इस सफ़र को अपने मखसूस अंदाज़े गुफ्तगू के साथ आगे बढ़ाते हैं अनवर मकसूद। का दिल टूट गया है, रोने लगे हैं सितारे। रेडियो सिलोन से सुना। गालिबन बज़्मी साहब की मौसीकी में रेडियो से नशर होने वाला ये पहला गीत था जो आज तक पुरानी फिल्मों के गीतों में बजता है। फिर कुछ और फिल्में आई बज़्मी साहब की, ज़्यादातर बकौल खुद उनके ये सब सी ग्रेड फिल्में थी। शायद इसी वजह से उनके कुछ बेहतरीन कॉम्पोजिशंस मकबूलियत हासिल नहीं कर सके। अनवर मकसूद, उनकी बातों में वही सादगी, वही गहराई जो दिल को छू जाए। वो सिर्फ मेज़बानी नहीं करते, बल्कि हर लम्हे को एक एहसास में बदल देते हैं। इन साहब को मैं दावत दे रहा हूँ, उतना फिल्मों की मौसीकी के बारे में मौसीकार नहीं जानते इनके ताल्लुक फिल्मों से जितना ये जानते। ओपी नैयर, अनिल विश्वास से इनकी बड़जाती दोस्ती। प्रोग्राम के दौरान कहीं निसार बज़्मी के लाजवाल नग़मे गूंजते हैं, तो कहीं गुलकार उनके कमाले फन को याद करते नजर आते हैं। क्या कहूँ, बज़्मी साहब के लिए कहना बहुत आसान बात नहीं, बड़ी मुश्किल बात है। क्योंकि हमारे यहाँ एक जनरली तासुर ये होता है कि मौसीकी के लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते। मैं ज़ाती तौर पे बज़्मी साहब को इतना पसंद करता हूँ कि मेरा कोई भी इंटरव्यू जो है, साजना रे मन में उठी नई तरह। जी 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 जी, शुक्रिया। आज मेरे जीवन में कैसी रे मची हलचल, कैसी रे मची हलचल, कैसी रे मची। स्टेज पर मौजूद बड़े नाम जैसे नदीम, मुईन अख्तर और दीगर फनकार, हर कोई अपने अंदाज में निसार बज़्मी को खराज पेश करता है। कहीं कोई गुलकार उनकी धुन को नए अंदाज में जिंदा करता है, तो कहीं कोई मौसीकार उनके साथ गुजरा हुआ वक्त याद करता है।
ये तमाम लम्हात एक दूसरे से जुड़ते जाते हैं और देखने वाला आहिस्ता आहिस्ता एक जज्बाती सफ़र में दाखिल हो जाता है। ये प्रोग्राम सिर्फ मौसीकी नहीं दिखाता, बल्कि एक पूरा दौर जिंदा कर देता है। जी सर। मैं बज़मी साहब के लिए तो कुछ कह ही नहीं सकता। मेरे लिए होता है छोटी मुंह बड़ी बात, मेरे लिए बहुत छोटा मुंह और बहुत बड़ी बात होगी। तो बात मैं सिर्फ उस हवाले से कहूँगा जो मेरा थोड़ा सा ताल्लुक़ उनके साथ रहा। एक तो चीज़ बज़मी साहब के बारे में ये बड़ी मशहूर है कि बहुत खरे आदमी, जो बहुत अच्छी बात है। एक उस्ताद के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़ाहिरी तारीफ़ कभी नहीं, कि जो चीज़ गलत है उसको फ़ौरन कह भी देते हैं कि ये गलत है या ये पसंद नहीं आई मुझे, कुछ अच्छा नहीं गाया, थोड़ा सा इम्प्रूव कर लेना। निसार बज़मी साहब जितने बड़े फनकार थे, उतने ही सादा इंसान भी थे। उनकी शख्सियत में एक वक़ार था। वो कम बोलते थे, मगर उनकी धुनें सब कुछ कह देती थीं। वो हर कॉम्पोजिशन को जल्दी में नहीं, बल्कि एहसास के साथ तख्लीक करते थे, और शायद यही वजह है कि उनकी मौसीकी आज भी दिलों में जिंदा है। खराजे तहसीन का ये एपिसोड नाज़रीन में बेहद मकबूल हुआ। लोगों ने इसे सिर्फ देखा नहीं, महसूस किया, क्योंकि इसमें सिर्फ अल्फाज नहीं थे, बल्कि सच्ची मोहब्बत थी। हम तो जानते नहीं, लोग हार कर भी क्यों हार मानते। निसार बज़मी ने सिर्फ फिल्मी मौसीकी ही तख्लीक नहीं की, उन्होंने पीटीवी के लिए भी धुनें बनाईं। वो एक बहुत बड़े मौसीकार थे। उनके लिए ये खराज अकीदत का ये शो बिलाशुबा पीटीवी का एक अहसन कदम था। गम है या खुशी है तू, सपनों से भरी आंखें तेरी, और काले बाल घटाओं से, और काले बाल घटाओं से, सपनों से भरी आंखें तेरी। निसार बज़मी ने पाकिस्तानी फिल्मी मौसीकी को एक नई पहचान दी। उनकी धुनों में मशरक़ी रवायत भी थी और जदीद एहसास भी। इसीलिए उनका काम हर दौर में सराहा गया। आज भी जब कहीं पुराने गाने बजते हैं तो एक लम्हे के लिए हम रुक जाते हैं, क्योंकि वो धुनें हमें माजी में ले जाती हैं। निसार बज़मी सिर्फ एक नाम नहीं, एक एहसास है। मेरी जिंदगी है तू, गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी। क्या आपको भी वो दौर याद आता है जब मौसीकी दिल से बनती थी? अपनी पसंदीदा धुन हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसी ही यादगार वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, तो झरोका टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं, ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगली वीडियो में मिलेंगे एक और खूबसूरत याद के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। ये है झरोका टीवी, जहां यादें जिंदा रहती हैं।